दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। और जो श्रृंखला शुरू की गई थी उसी क्रम में आज आपको एक बहुत ही ग्रेट लीडर से मिलाने का मैंने वादा किया था, जो आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। हकीकत में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुकाम को हासिल किया, जो आज आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो स्वागत है अभिषेक जी आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा। तो सर, बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अपना परिचय दें और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरा नाम अभिषेक कुमार प्रजापति, निवासी मैनासी सरैया रामकोट सीतापुर, और पढ़ाई अपनी लखनऊ से जन कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी लखनऊ से की। उसके बाद गांव में जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे गांव छोड़ के दूसरे गांव में प्रैक्टिस करने के लिए मुसाह में बैठे। फिर वहीं से हमारी मुलाकात हमारे गुरुजी जो अमरीश मिश्रा जी से हुई। धीरे धीरे हमने अपना काम स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग में। इसमें धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे से मिलते गए। अभिषेक सर, जब आप एजुकेशन लेके गांव में आए, पहले आपने नॉर्मली गांव पे प्रैक्टिस शुरू किया, तो फिर जब दूसरे गांव जाने का कैसे आपने प्लान बना लिया? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आदमी सोचता है यार घर पे ठीक है, दूसरी जगह जाने का क्या लाभ है। फिर आपने मुसाहा क्यों प्रैक्टिस शुरू की? मसल में मैं 2016 में जब गांव प्रैक्टिस करना मैंने स्टार्ट किया था, सेम टाइम 2016 में जब प्रैक्टिस डेंगू का सीजन चल रहा था, ठीक, तब मैं शुरुआत प्रैक्टिस गांव में ही शुरू किया था। तो उससे मेरा हौसला बढ़ा। फिर हमने अगले गांव की ओर मूवमेंट किया। नहीं, आप पहले एक जगह थे, फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। हाँ, दूसरी। बहुत बढ़िया। दूसरी जगह का फीडबैक कैसा रहा? क्योंकि उस समय तो आप पूरे प्रैक्टिशनर थे, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा तो इन्वॉल्व था नहीं, ना तो आप नेटवर्किंग को कैरियर समझ के कर रहे थे। तो जब प्रैक्टिस के तरीके से आप पहुंचे, तो सर कई बार क्या दिक्कत आती है कि आदमी जो प्रैक्टिस कर रहा होता है या पेशेंट भी जो आपके पास आता है, वो एक चीज सोच के आता है कि हम डॉक्टर साहब के केबिन से बाद में बाहर निकलें, हमको आराम पहले हो जाए। जबकि आज के समय में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, थोड़ा सा वो लेट में जो रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपने कैसे स्टार्ट किया सर? जनरली हम जब प्रैक्टिस गांव से बाहर शुरू किए थे, तो हमारी पर्सनालिटी भी ऐसी नहीं थी कि हमारी कोई हमें देख के कोई हमसे दवा ले या कुछ, या अच्छा केबिन, या कोई हम लोग गांव में एक चारपाई बैठ के दवा देते थे। तो उसमें ये हुआ प्रोडक्ट अच्छे थे। जैसे जैसे मैंने दवा एलोपैथिक और आयुर्वेदिक का कॉम्बिनेशन हमने शुरू किया, कुछ दोनों को मिक्स करके, क्योंकि एलोपैथ आयुर्वेद जो लेट रिस्पांस देता है, तो उसको जल्दी रिस्पांस के लिए हमने एलोपैथी साथ में यूज किया, साथ में आयुर्वेद भी चलाया, ताकि मरीज को अच्छा सा रिस्पांस मिला। ताकि मैं फिर वहां से मेरा अच्छा रिस्पांस में 100-150 मरीज देखते थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे रामकोट शिफ्ट हो गया। गाँव में 100-150 पेशेंट आने लगा था? हाँ। अरे वाह डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। फिर आपने रामकोट की तैयारी की। रामकोट यानी कस्बा है? कस्बा है। ओके, वहाँ की क्या स्थिति रही सर? रामकोट में जब हमने डाला था, फिर वही जैसे गांव में एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का कॉम्बिनेशन था किया, उसकी वजह से रामकोट में भी मैं फेमस हो गया उसी से। ओके, आज मैंने जो फीडबैक आपका सर चेक किया है कि आपने अपना खुद का जो है क्लिनिक स्टार्ट कर दिया है, मेडिकल स्टोर भी है, और आप आज बेहतर तरीके से यानी प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ में नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो। सर सबसे बड़ी चीज आती है कि ये दोनों चीजों को एक साथ में आपने स्टार्टिंग किया और धीरे धीरे आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हुआ है। तो आप दोनों चीजों को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि नॉर्मली जब हमारा जो भी व्यूअर्स सुन रहे होंगे उनके लिए मैसेज रहता है कि जब भी किसी डॉक्टर के पास कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला पहुंचता है, तो डॉक्टर्स उसको वो वैल्यू नहीं देते, वो एमआर की तरीके से ही ट्रीट करते हैं, जहाँ पे ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपने जब नेटवर्किंग शुरू किया, क्योंकि आज आपके पैनल में आपके साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे वर्कर आपने इन्वॉल्व किए और बड़ी हिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट की हुई है। तो एक दो पॉइंट कि जब आपने फील्ड से उठ के नेटवर्किंग में इन्वॉल्वमेंट किया, तो कोई दिक्कतें आई, या जिससे भी आपने बोला वो इजीली आपकी बात पे विश्वास करके आपके साथ में जुड़ते चले गए लोग? जनरली हम लोगों के साथ जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, ज्यादातर मेडिकल लाइन से ही लोग जुड़े हुए थे। और जब मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, लोगों ने बताया, मैं फीडबैक अच्छा मिल रहा है मुझे प्रोडक्ट का, तो डॉक्टर साहब अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको रिस्पांस अच्छा मिला, तो मेरे बिलीव करके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए, और जब उनको भी अच्छा मिला तो वो दूसरों को इन्वॉल्व किए उसमें। यानी पहले यूज किया, हाँ, फिर विश्वास किया, उसके बाद में प्रचार किया, और फिर आप अचीवर बन गए। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने एक बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है।
आज आपने वो सक्सेस हासिल की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इजीली लोगों को अवेलेबल नहीं होती है। एक दो सवाल आपसे मैं और थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर, कि जब आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि गांव से निकल के आज आपने शहर तक में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया हुआ है, तो ये इसके पीछे रोल जो था वो किसका रहा? और सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जो नॉलेज, आपने सही कहा कि जब बहुत पहले आपसे एक बार मेरी मुलाकात हुई थी तो उस समय लगता ही नहीं था कि आप डॉक्टर्स भी रहे होंगे, लेकिन आज देखते हैं कि आपके नाम से लोग आपके पास दौड़े हुए चले आते हैं। तो ये जो आपके पास नॉलेज आया और जिसके वजह आपने लगातार आज समाज सेवा की हुई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आती है सर कि आज बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि व्यक्ति या डॉक्टर्स हमारा इंतजार करता है कि शाम तक एक भी पेशेंट आ जाए और आपके पास लाइन लगी रहती है। आज भी जब कभी उधर निकलना होता, मौका मिलता आपसे अगर मिलने का, तो पता चलता बात करने का समय नहीं मिलता। तो ऐसी कौन सी टेक्निक आप अपनाते हो कि आज इतना लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं? टेक्निक कोई नहीं, जैसे एलोपैथिक आयुर्वेदिक का कॉम्बिनेशन चलता है। एलोपैथी तुरंत, एलोपैथी जो मेडिसिन होती है किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करती, सिर्फ वो मैनेजमेंट करती है। तो हमारी एलोपैथी जो मेडिसिन होती है उसके थ्रू हम किसी भी मरीज का मैनेजमेंट कर देते हैं। बाद में आयुर्वेदिक दवा वगैरह चलता रहता है ताकि उसकी बीमारी जड़ से खत्म होती, पूरा मैनेजमेंट हो जाता है, पूरा मरीज कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। इसलिए एक आदमी दूसरे से प्रचार करता है, दूसरा आदमी फिर हमारे पास आता है। बहुत, यानी ये माउथ पब्लिसिटी आपके ऊपर काम कर रही है कि लोग आपके बारे में प्रचार करते हैं और लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। प्रचार हमारा जो हुआ है सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक ही हुआ है, ना कोई मैंने प्रचार किया, ना कोई एडवर्टाइजमेंट किया, ना कुछ। ओके, यानी जो डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि सबसे बेहतर माउथ पब्लिसिटी होती है, हमको 1 to 1 लोगों से बात करना और धीरे धीरे अपनी टीम क्रिएट करना। तो ये आपने सीख के बहुत बढ़िया किया। आज आपने अभी क्लिनिक स्टार्ट कर दिया है, तो आज आपकी क्या स्थिति है? क्योंकि आप आज नेटवर्क मार्केटिंग को और जो आपने अपना सिस्टम सेटअप किया हुआ है वो बहुत बेहतर आज लग रहा है, क्योंकि आज जैसे आपके जानने में बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के नेटवर्क में भी इन्वॉल्व हैं और आपने अपने नॉलेज को धीरे धीरे बड़ा किया, आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा मुकाम हासिल किया। तो हमारे बहुत सारे आज डॉक्टर्स जब ये वीडियो देखेंगे या हमारा बहुत सारा व्यूअर्स देखेगा जो बहुत सारे डॉक्टरों से बात करने जाता है, तो वो किन 1-2 पॉइंट के ऊपर बात करे, या आप वो डॉक्टरों को क्या सलाह देना चाहोगे कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अच्छी कंपनी के लोग आते हैं उनको वो कैसे ट्रीट करें या उनकी बात पर विश्वास करें? क्योंकि अक्सर सर क्या होता है, जब कोई नेटवर्कर हमारा भाई पहुंचता है और वो अपना प्रोडक्ट वगैरह बताता है तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो फार्मा लाइन है आपको भी पता है और जितना मेरे पास नॉलेज है कि प्रोडक्ट पहले दे दिया जाता है फिर बाद में पैसा वसूला जाता है, ठीक है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में सेम उल्टा है, यहाँ पर कैश एंड कैरी होता है। तो इसको कैसे मैनेज, आपने तो कर लिया, लेकिन जो बहुत सारे डॉक्टर्स आज मैनेज नहीं करना चाहते उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मेन चीज इसमें, जब फार्मा लाइन का कोई हमारा डॉक्टर के पास जाता है जी, तो सबसे मेन चीज होता है, देखो कोई भी प्रोडक्ट हो कंपनी का, कोई भी सामने रिप्रेजेंटेटिव उसका जब जाता है तो सेम चीज वही बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक, आप प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो कहता है कि हमारा प्रोडक्ट नहीं अच्छा है, उसमें सारे गुण, हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। मैं सब डॉक्टरों को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, इनका जब आप यूज करेंगे तो रिस्पांस बेहतर रिजल्ट मिलेगा, तो आप जरूर उसका इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे आप उसमें नेटवर्क इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, ताकि प्रोडक्ट का रिस्पांस, मरीज जो फीडबैक मिलेगा, डिब्बा लेके दूसरा प्रोडक्ट मरीज लेने आएगा अगर आपके पास तो जरूर आप देंगे, तो धीरे धीरे आप उसमें जुड़ते चले जाएंगे। आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं पड़ेगी, धीरे आप इन्वॉल्व होते चले जाएंगे उसमें और आपका दोनों काम चलता रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग भी चलती रहेगी और साथ में एलोपैथी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। सर एक प्रॉब्लम और यहाँ पे आती है कि ज्यादातर डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि आप सामान छोड़ दो, अगले हफ्ते पेमेंट ले जाना आके। तो वहां पर ये कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि आपने तो कई बार ये देखा है ना कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी इस पर तैयार भी होता है, बहुत सारा हमारा जो व्यूअर्स है जो नया नया जुड़ा होता है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो 10-5 हज़ार रुपए का भी एफोर्ड कर पाए। तो वहां पर दोनों को क्या मैसेज देना चाहोगे, उस नेटवर्कर को भी और हमारे सीनियर डॉक्टर्स को भी? मेन चीज है, फार्मा लाइन को MRO ने ऐसा बना दिया है कि प्रोडक्ट वो डाल के चले जाते हैं। डॉक्टर्स की हैबिट में ये हो चुका है कि प्रोडक्ट हम डाल जा रहे हैं, जब डॉक्टर साहब बिक जाएगा तब पेमेंट लेंगे, ठीक है।
उनको कोऑपरेट करने के लिए आपको अपने हिसाब से मैनेजमेंट करना होगा उनका कि ये डॉक्टर साहब अगर वो एग्री होते हैं कि आपका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तब भी आप एक बार कोशिश करिए डॉक्टर साहब, कुछ एक प्रोडक्ट हमारा रख लीजिए, उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, विश्वास जताने के लिए कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। जैसे वो सैंपल के तौर पर देते हैं, अगर वो आपका प्रोडक्ट लें, लेकिन आयुर्वेद में एक सबसे बड़ी ये समस्या है कि एक प्रोडक्ट से उनका कुछ भला होने वाला नहीं। अगर एक डिब्बा एक कैप्सूल खा लिया तो रिस्पांस मिलने वाला है नहीं। हमारा पूरा ये विश्वास है, अगर मरीज 4 महीने ट्रीटमेंट है, उसने अगर पूरा लिया है तो 100% ठीक होगा और दोबारा आपसे वो व्यक्ति जुड़ेगा। तो आपकी ये जो दिक्कत है कि डॉक्टर जुड़ते नहीं पैसा, तो एक बार जब उसको विश्वास हो जाएगा मरीज ठीक हो रहा है तो जाहिर सी बात वो दूसरी बार आपसे मिलेगा और आपका प्रोडक्ट भी लेगा, पैसे भी देगा। बहुत बढ़िया। दूसरा डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि कोविड के बाद आज आदमी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो आज बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट रहते हैं या बहुत सारे ऐसे आज व्यक्ति हैं मार्केट में जो स्वस्थ रहने के लिए आज पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी आप लोगों से मिलते रहते हैं जो बोलते हैं कि सर बार बार हमें प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अगर कुछ है, कुछ मेडिसिन है जो प्रेस्क्राइब करो तो मैं वहाँ यूज कर सकता हूँ। तो हर एक डॉक्टर्स के पास ऐसा भी मौका रहेगा कि वो लिस्टिंग कर सकते हैं कि अच्छे कस्टमर्स उनके पास कौन है जो अफोर्ड कर सकते हैं कि 2000-3000 रुपए का वो प्रोडक्ट महीने में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी ट्रायल करके विश्वास दिलाया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज सर कि आज के समय में जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति हो रही है कि बहुत तेजी से लोग एलोपैथ्स की अपेक्षा आज आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरफ मूव कर रहे हैं। रीजन क्या है कि आपको भी पता होगा सर कि आज जो एलोपैथिक है वो तुरंत तो रिजल्ट दे रही है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी रहते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स रहती, जैसे अभी पता चलता अगर किसी भी चीज का ओवरडोज हो जाए तो नुकसानदायक है। तो हमें सावधानी के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दूसरा था सबसे बड़ी चीज आज नेटवर्क के ऊपर कि जो आपने मेडिकल के साथ साथ नेटवर्क खड़ा कर लिया, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये नेटवर्क आपने माउथ पब्लिसिटी के थ्रू खड़ा किया हुआ है, जबकि बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि इतनी तेज उनकी माउथ पब्लिसिटी नहीं होती, लेकिन आपने खड़ा किया, बहुत अच्छी चीज है। डायरेक्ट सेलिंग और मेडिकल लाइन दोनों से आपने आज बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। ऐसी कुछ चीजें जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से और अच्छी मिली हो जो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं आप अचीव कर सकते थे? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी चीज है कि हम अकेले 2 हाथों से कितना कर सकते हैं। जब तक हम शॉप पे बैठेंगे, जब तक उसमें रहेंगे, जब तक पेशेंट देखेंगे, तब तक ही पैसा आता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है, जैसे 10 लोग हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए, अगर हम 2 दिन अपने क्लिनिक पे भी नहीं गए या कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे होता है कुछ ना कुछ वो 10 लोग मिलके एक प्रोडक्ट अगर सेल करेंगे, उसका जो भी आपको मिलता रहेगा, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। हम काम 10-5 साल मेहनत करने के बाद जो आपकी टीम खड़ी हो जाएगी, उससे आप जो पैसा आप मेहनत करके शुरुआत में पैसा कमाते हैं, वो बगैर मेहनत के आपको ऑटोमेटिक मिलता रहता है। सबसे मेन चीज़ है मेहनत। थोड़े दिन मेहनत करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आराम से आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है अपने आप मेहनत करेंगे तो कितने दिन आप मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल कितना कमा सकते हैं 2 हाथ से। जब शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, अगर शटर ना और नेटवर्क मार्केटिंग में कंटिन्यू 10 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, 10 लोग उनसे मिलेंगे, 10 लोग और काम करेंगे, तो आपके पास पैसा आता रहेगा, आपको मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने तो एक ही लाइन में पूरा जो है नेटवर्क इंडस्ट्री का सूत्र ही पिरो दिया कि ये हकीकत यही है, ये डुप्लीकेशन का व्यापार है। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 जब होते हैं तो ये मल्टीपल हो जाता है, और जब मल्टीपल होता है तो रातों रात ग्रोथ होती रहती है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि आज आपने तो नेटवर्क से बड़ी इंडस्ट्री जो है क्रिएट की हुई है, बड़ा लेवल अचीव कर लिया है, टीम बड़ी कर रही है, लेकिन बहुत सारा हमारा नया व्यूअर्स आ रहा है जो जुड़ तो जा रहा है, लेकिन वो 1-2 महीने के बाद उछल कूद करना शुरू कर देता है, टिकता नहीं है। तो उन व्यूअर्स के लिए सर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग हो या बिजनेस कोई शुरू करते हैं हम जब शुरुआत में, तो कभी भी कहीं जैसे कोई शॉप खोल लिया, कोई नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, तो उसमें कोई भी कस्टमर जो होते हैं तुरंत आना शुरुआत में यही लगता है कि यार बहुत बेकार है काम है, इसमें कोई आता नहीं है, बंद कर दें शटर। या नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कोई दूसरा कहता है, जो हमें दूसरा कोई मिलता है कि यार का दुकान खोले हो, इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, दूसरी दुकान खोलते हैं उसमें। तो शुरुआत में लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेहतर नहीं। हमारी यही लोगों से सलाह कि 10-5 महीने लगातार जब 1-2 साल देंगे, जैसे छोटा बच्चा होता है जब 9-10 महीने उसकी कंटिन्यू देखभाल की जाती है तब वो ग्रोथ होकर चलना शुरू करता है। तो ऐसे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस है उसमें लगातार 9-10 महीने जब उसका समय कंटिन्यू देंगे, तब
1 साल 9 साल 1 साल 2 साल में लोग जान पाएंगे कि हमारे डॉक्टर साहब वहाँ बैठते हैं या हमारा आदमी वो काम करता है। तभी आप 2-4 महीने कोई काम करेंगे, उसमें कुछ भला होने वाला नहीं है। 2-4 महीने में पब्लिक आपको जान भी नहीं पाती, ना उस कंपनी या उस नेटवर्किंग के बारे में आप कुछ नॉलेज ले पाते हैं। जब तक समय आप किसी चीज़ के लिए नहीं देंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतर पॉइंट बोला कि कम से कम 1-2 साल देना चाहिए। और आज सर, आज की जो मेंटालिटी है लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग में, वो क्या लोगों के दिमाग में आ गई कि हम रातों रात अमीर बन जाएं, यानी आज जुड़े कल अमीर बन जाएं। तो भैया, जितने भी लोग आज ये वीडियो देखोगे, हकीकत में डॉक्टर साहब के माध्यम से और मेरे माध्यम से आपको मैं मैसेज देना चाहूँगा थोड़ा सा इस सवाल पे, कि हकीकत में हर एक सक्सेस एक कीमत मांगती है, और कीमत बड़ी बड़ी कुर्बानियों की दीवानी होती है। अगर आप कुर्बानी देते हो तो आपको हकीकत में वो कामयाबी ज़रूर मिलती है। और ये जो मुंह मारने का व्यापार होता है इधर उधर, रोज जो है कंपनी बदलने से आपको कभी कामयाबी नहीं मिल जाती। देखो, उदाहरण के तौर पे आपकी लाइफ है, आपको सेट करना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर साहब वो कहावत है ना, हीरा चमकता तभी है जब वो रगड़ा जाता है। अगर रगड़ा ना जाए तो कभी हीरा चमकता नहीं, और जब तक वो चमकता नहीं है कोई भी उसको पहनने के लिए तैयार नहीं होता। सोना पहनने लायक तभी होता है जब वो तपाया जाता है। तो मेहनत दुनिया की एकमात्र ऐसी चाबी है जो आपको 100% सक्सेस दिलाई देगी। बस आपको वो हासिल करने के लिए लगातार एक एक कदम आगे बढ़ते रहना है, पॉइंट टू पॉइंट वर्क करते रहना है। डॉक्टर साहब ने आहिस्ता आहिस्ता आज बड़ा मुकाम हासिल किया, डायरेक्ट सेलिंग में नाम, फेम, इज्जत, शोहरत, वो सारी चीजें मैनेज कर ली जो आम आदमी पूरी लाइफ में नहीं कर पाता। और डॉक्टर साहब ने आज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वो हिस्ट्री क्रिएट की हुई है जो शायद एक आम आदमी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सभी जो देन है, ये कहाँ से मिल रही है? ये नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। आपके अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने अगर किसी चीज को शुरू कर दिया है तो मरते दम तक उसके साथ में रहना है, हिम्मत के साथ में अडिग खड़े रहना है, तभी आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। डॉक्टर साहब, आपसे बात किया बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बेहतर पॉइंटों के साथ में हमारे व्यूअर्स को बहुत बेहतर जानकारी देने का प्रयास किया। जब भी मौका मिलेगा आपसे दोबारा बात करने का प्रयास करूंगा। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।